वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी हिंदी सेक्शन की, जिसका पार्ट 3 ये है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है जाकर के देख सकता है। मॉडल पेपर ये 6 चलेगा और 5 मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज का जैसा पेपर आप देखोगे वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो पूरा ध्यान से समझना है पूरे पेपर को, और एक क्वेश्चन के आंसर आपको साथ के साथ देने हैं। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में फर्स्ट अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से आपको साथ के साथ अनुच्छेद को पढ़ना है। देखो क्या लिखा है अनुच्छेद फर्स्ट में। हमारे लिए सचमुच ही यह बड़ी लज्जा की बात है कि हम अपने प्रतिदिन के साथी पक्षियों की इतनी कम जानकारी रखते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमसे अलग वनों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं वो? वन में। उनकी बात हम छोड़ भी दें तब भी दर्जनों ऐसी चिड़ियाएं हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती है। आपने देखी होगी, आपके घर पर भी चिड़िया आती होगी। तो बहुत सारी चिड़िया होती है, सबका अलग अलग नाम होता है। हमारे घर के आंगन में या आसपास की झाड़ियों में उड़ती रहती है। ठीक है, देखा होगा आपने, इधर से इधर उधर से इधर, या सामने के पेड़ पर गाती है। कोयल को कभी आपने गाते हुए सुना है क्या? चलो फिर आगे देखो। फिर भी हम में से कितने ही लोग यह बता सकेंगे कि इनकी कितनी किस्में हैं। किस्में यानी कि कितनी टाइप की चिड़िया होती है, कितने टाइप के पक्षी होते हैं, उनके शरीर की बनावट कैसी है, उनकी आदतें क्या है। पक्षी जीवन के प्रति हमारा यह ज्ञान दुख की बात है। कितना सौंदर्य भरा है इन पक्षियों में। कितनी, आपने बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी देखे होंगे। कितनी मिठास है उनकी बोलियों में। उन्हें देखकर हमें कितना आनंद मिलता है। ठीक है, आपको मजा आता है उनको देख करके। फिर हम उनके जीवन की बातों से उदासीन क्यों रहे, मतलब हम उनके बारे में क्यों नहीं जानकारी प्राप्त करें। तो फर्स्ट है, कुछ पक्षी कैसे रहते हैं वनों में, दूर जानवरों के साथ या पानी में। तो हमने देखा था कि कुछ पक्षी कैसे होते हैं जो केवल वनों में रहते हैं। आगे देखो, अब इस 62 वाले क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें क्या है कि दर्जनों चिड़िया हमारे आंगन में रहती है, हमारे साथ रहती है, झाड़ियों में कूदती फुदकती है, या उपयुक्त सभी। तो हमारे साथ आंगन में भी आती है, हमारे साथ भी रहती है, झाड़ियों में इधर उधर कूदती फुदकती है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 63 में क्या लिखा है? क्या चिड़ियाएं पेड़ पर बैठती है? बिल्कुल, आपने देखा होगा चिड़िया पेड़ पर बैठती है और वो पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाती है। तो हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा हाँ। 64 क्वेश्चन देखो। चिड़ियाएं कितने किस्म की होती है? 2, कई, 3 या 10? तो हमने देखा इस पैराग्राफ में कि चिड़ियाओं की तो बहुत सारी किस्में होती है, तो ऑप्शन बी यानी कि कई सारी। 65 देखो। कई किस्म की चिड़ियाओं की बनावट, कई किस्म की चिड़ियाओं की बनावट कैसी होती है? एक जैसी होती है, मिलती जुलती होती है, अलग अलग होती है, या अधिकतर मिलती है? तो देखा होगा आपने, सभी अलग अलग कलर की अलग अलग चिड़िया होती है, कुछ अलग अलग आवाज करती है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, अनुच्छेद पढ़ो। इसमें क्या लिखा है आप ध्यान से समझोगे तो आपका आंसर भी फटाफट से मिल जाएगा आपको। बिजली वर्तमान विज्ञान की अत्यावश्यक और सबसे लाभदायक आविष्कार है। इनसे अनेक आश्चर्यजनक बातें की है और अनेक असंभव चीजों को संभव करके दिखा दिया है। इसके द्वारा लंबे मार्ग छोटे हो गए हैं और रात्रि का अंधकार दिन के उजाले में बदल जाता है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में यह प्रयुक्त होती है। जाड़ों में गर्मी व गर्मी में ठंडक इसकी बदौलत संभव हो गई है। ठीक है, जाड़ों यानी कि सर्दी। इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। तो अब देखो आगे क्या लिखा है। जरा बटन दबाइए और बिजली के चमत्कार देखिए। अब देखो, बट जैसे आप बटन दबाते हो तो क्या क्या चलना लग जाता है। आप सुबह चाय पीने के आदी हैं? बिल्कुल, कौन कौन यहाँ पर चाय पीता है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। पर अंगीठी जलाना मुश्किल काम है। ठीक है, आपका बावर्ची बिजली का इस्तेमाल जानता है। अब बावर्ची यानी कि जो खाना बनाने वाला आता है वो, उसने चट बिजली का हीटर लगाया और 3 मिनट में पानी खोलने लगा। ठीक है, आपकी चाय तैयार हो गई है। हजामत के लिए गर्म पानी तैयार है। कहीं कहीं तो उस्तरा भी बिजली से चलता है।
उस तरह यानी कि जिससे आपके फादर वगैरह दादी वगैरह बनाते हैं वो चीज, ठीक है। दफ्तर से दिन भर काम करके आप लौटे हैं और अपना दिल खुश करना चाहते हैं, रेडियो का बटन घुमाइए और तरह तरह के मीठे गाने आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉन्ग सुनना किस किस बच्चे को पसंद है? दुनिया के दूर दूर के देशों की ताजा खबरें आप सुन सकते हैं, ठीक है। बिजली का सबसे आश्चर्यजनक आविष्कार टेलीविजन है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे टीवी देखते होंगे पूरे दिन, मुझे पता है। इससे दूरस्थ देशों के मनुष्य से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। आजकल ये काफी लोकप्रिय हो गया है। टेलीफोन और तार जो अब हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग है, बिजली पर निर्भर है। आपका जो ये मोबाइल फोन है और लैपटॉप है किससे चार्ज होता है? बिजली से ही चार्ज होता है। तो बिजली से काम करने वालों को बिजली के बिना बड़ी असुविधा होती है। अगर कोई हमेशा बिजली का यूज करता है तो जैसे लाइट जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के द्वारा क्या चलाई जाती है? अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्या बस बिजली से चलती है? नहीं, बस तो पेट्रोल या डीजल से चलती है। कार, अभी कार बिजली से चलने वाली नहीं आई है, अभी तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली आई है, या फिर बैटरी से चलने वाली आई है। रेलगाड़ी, बिल्कुल, रेलगाड़ी क्या होती है? बिजली से चलती है, बिजली के तारों से चलती है, ठीक है। कभी आप रेलवे स्टेशन जाओगे तो बिजली के तार ऊपर निकले हुए रहते हैं, ध्यान से देखना। साइकिल भी बिजली से नहीं चलती है। आगे देखो 67 क्या है? रात्रि का अंधकार उजाले में बदल जाता है, ठीक है। सूर्य से, देखो सूर्य से तो बदलता ही है, लेकिन सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बिजली की बात कर रहे हैं। तो बल्ब से, टेबल लैंप से या बिजली से? तो बल्ब और टेबल लैंप सब किससे जलते हैं? बिजली से ही जलते हैं। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 68 क्या है? हम गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस करते हैं, ठीक है। कैसे? बिजली द्वारा चालित कूलर से, वर्षा से, ठंडे पानी से या कोका कोला पीने से। तो बिजली जैसे हम बटन दबाएंगे तो हमारा कूलर चल जाएगा, मतलब ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कोका कोला कोई भी नहीं पिएगा बच्चा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 69 वाला क्वेश्चन। जल्दी पानी गर्म किया जा सकता है। कौन कौन बच्चा गर्म पानी से नहाता है? धूप से, हीटर से, चूल्हे से या कोयले की अंगीठी से? तो जैसे ही पानी गर्म करना है तो हम क्या चलाते हैं? हीटर चलाते हैं। उसमें लिखा आया था ना कि बावर्ची द्वारा हीटर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 वाला। बिजली का सबसे आश्चर्यजनक आविष्कार क्या है? टेलीविजन है, रेडियो है, पंखा है, हीटर है। वैसे ये सब आश्चर्यजनक आविष्कार है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेलीविजन माना गया है इस पैराग्राफ में। अब आगे बढ़ो और 70। तो अब अनुच्छेद आपके सामने थर्ड आ चुका है, अब इसको ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा गया है। संगीत की वास्तविक उन्नति मुगल बादशाहों ने की, ठीक है। किसने की? मुगल बादशाहों ने की थी। बाबर को संगीत का बड़ा शौक था, उसने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी। हुमायूं भी हर सोमवार और बुधवार को संगीत सुना करता था, ठीक है। ध्यान रखना, सोमवार और बुधवार को। उसने संगीतकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। अकबर को संगीत से बड़ा प्रेम था। किसको था? अकबर को। वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का गायक था। उसके दरबार में हिंदू, ईरानी तथा कश्मीरी अनेक गायक रहते थे, जिनमें तानसेन सर्वश्रेष्ठ गायक था, ठीक है। उसके गायक 7 भागों में बटे थे, जो सप्ताह में एक एक दिन अपने गीतों से सम्राट का दिल बहलाया करते थे, ठीक है। रोज एक नया संगीतज्ञ आता और उनको अच्छे अच्छे गाने सुनाता, गीत सुनाता। किसको सुनाता? अकबर को, ठीक है। जहांगीर को भी इस कला से प्रेम था। उसने इस विषय में अपने पिता की परंपरा को बनाए रखा, ठीक है। अपने पिता कौन थे उसके? अकबर। तो शाहजहां भी संगीत प्रेमी था। प्रोफेसर सरकार के अनुसार वह अपना कुछ समय गायकों के सत्संग में बिताता था, मतलब उनके साथ में रहता था। सत्संग यानी कि साथ में। वह स्वयं कतिपय मधुर और सुखद हिंदी गीतों का रचयिता था। शाहजहां की मृत्यु के बाद संगीत कला पतन की ओर अग्रसर होने लगी, ठीक है। पतन यानी कि खत्म। तो आप पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में जब जाओ, पर्यायवाची और विराम शब्द, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब ने संगीत को अपने दरबार में आश्रय नहीं दिया, ठीक है। यद्यपि औरंगजेब संगीत विज्ञान में निपुण था, यानी कि वो खुद भी एक अच्छा संगीतज्ञ था, पर वह इसके क्रियात्मक प्रयोग के विरुद्ध था, ठीक है। उसकी आज्ञा से कवि और संगीतज्ञ दरबार से निर्वासित कर दिए गए थे। निर्वासित यानी कि निकाल दिए गए थे। निकालना
किसी जगह से किसी को निकाल देना। ठीक है, तो आपको पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ के जाने हैं। अब देखो इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, संगीत की उन्नति किसने की? हुमायूं ने की, बादशाहों ने की, अकबर ने की या तानसेन ने की? तो इसकी उन्नति की थी बादशाहों ने। ठीक है, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा। 72 क्या है, संगीत का शौक किसको किनको था? अब संगीत का शौक आपने देखा होगा बाबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या ये सभी। तो आपने जैसे देखा होगा कि बाबर को भी था, फिर उसके बाद में जहांगीर को भी था, शाहजहां को भी था। तो ये सभी क्या है, इसका आंसर हो जाएंगे। आगे बात सुन में। अब 73 देखो, उच्च कोटि का गायक कौन था? जहांगीर था, अकबर, बाबर या हुमायूं? तो हमने देखा था उच्च कोटि का गायक था अकबर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब दरबार में कौन कौन गायक थे? हिंदू थे, ईरानी थे या कश्मीरी थे या ये सभी थे? तो हमने देखा था कि अकबर के दरबार में हिंदू, ईरानी, कश्मीरी और ये सभी गायक कलाकार थे। आगे देखो, संगीतज्ञ मतलब होता है सिंगर। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब देखो इसमें लिखा गया है संगीत विज्ञान में कौन निपुण था? तो निपुण हमने सबसे लास्ट में देखा था औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो जैसा कि हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था कि औरंगजेब स्वयं खुद निपुण था किसमें? सॉन्ग गाने में संगीतज्ञ था ये खुद भी। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा आप तो अभी तक। आगे बढ़ते हम, अगला अनुच्छेद करते हैं 4। ठीक है, इस 4 वाले अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा गया है, मेरा एक मित्र कपिल बालचर है। क्या है? बालचर है। मेरी बहन रेखा गाइड है। ठीक है, आप पूछेंगे कि बालचर और गाइड कौन होते हैं, अतः मैं आपको इस बालचर अभियान के विषय में बताना चाहता हूँ। ठीक है, बालचर और गाइड क्या होता है ये आप अभी जान लोगे। तो बालचर अभियान अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की तरह है। अंतरराष्ट्रीय कैसा है? भाईचारा, मतलब सभी आपस में मिलजुल कर रहे, कोई आपस में किसी से बैर नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो। तो संसार के बहुत से देशों में बालचर है, मतलब सभी जगह बालचर का एक अभियान चला रखा है। इसे 1907 में, ध्यान रखना ये सन में, एक अंग्रेज ने शुरू किया। किसने शुरू किया? एक अंग्रेज ने शुरू किया था। उनका नाम क्या था? उसका नाम लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पाउले था। देखो कैसा नाम है, लॉर्ड रॉबर्ट बेडन और पाउले, क्योंकि अंग्रेजों के नाम इस प्रकार होते हैं। उसे यह लगा कि हम जैसे लड़के जो कि भीड़ भरे शहरों में रहते हैं, प्रकृति और पशु पक्षियों के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, बहुत से पशु पक्षियों के बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, उनके नाम नहीं पता होंगे, तो आप उनके बारे में सर्च किया करो और जाना करो। लगता है कि हम एक घने जंगल में खो गए हैं और अपने आसपास को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। वे चाहते थे कि लड़के आज़ाद, बहादुर और आशावादी होना सीखें। ठीक है, क्या बने? आज़ाद बने, बहादुर बने। ठीक है, यानी कि डर नहीं लगे उनको किसी भी चीज़ से। आशावादी यानी कि बहुत अच्छा सोचने वाले बने। उन्हें लगा अगर लड़के अपनी छोटी आयु में यह सब सीख लेंगे, जैसे आपकी उम्र है तो आपकी उम्र से अभी आप सीखने लग जाओगे तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ोगे, तो बड़े होने पर वे बहुत ही अच्छे नागरिक सिद्ध होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे आप नागरिक बनोगे। तो आप सब बहुत अच्छे नागरिक बनना चाहते हो। चलो अब देखो इसमें क्या है, बालचर का क्या है। बालचर क्या है? तो बालचर हमने पढ़ा था ना अभी। बालचर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की तरह है, राष्ट्रीय भाईचारे की तरह है, एक खेल है या एक सेवा है। तो अभी देखो यहाँ पर ये लिखा हो गया, बालचर अभियान अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की तरह है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो 77 वाला क्वेश्चन, बालचर को कब शुरू किया? अब मैंने आपसे कहा था कि सन को याद रखना, 1908 में, 1907 में, 1909 में या 1910 में। तो हमने अभी पढ़ा ऊपर कि 1907 में इसको शुरू किया था। आगे बढ़ते हम, 78 और 79 क्वेश्चन एक साथ आ गए। तो बालचर को किसने शुरू किया था? भारतीयों ने किया था, अमेरिकन ने किया था, अंग्रेज ने किया था या जापानी ने किया था? तो हमने जैसे पैसेज में पढ़ा कि एक अंग्रेज ने इसको शुरुआत किया था। अब 79 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आप, जैसे अभी इस पैसेज के हिसाब से। अंग्रेज का नाम क्या था? अब अंग्रेज का नाम क्या लॉर्ड था, रॉबर्ट था या लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पाउले या फिर पाउले था? तो जैसे अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि लॉर्ड भी था, रॉबर्ट भी था, पाउले भी था, तो मतलब ये सब थे, तो उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पाउले। ठीक है, तो लास्ट 80 क्वेश्चन ये रहा।
80 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पाउले क्या चाहते थे? वो क्या चाहते थे बताओ आप? लड़के आज़ाद, बहादुर और आशावादी बने, लड़के आज़ाद बने, लड़के बहादुर बने या लड़के आशावादी बने? ठीक है, तो अब इसमें इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये होमवर्क हो गया आपके, ठीक है। क्लास के बाद में कमेंट कर देना इसका। एक क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे तो राइट आंसर आप सभी बच्चे कर देना, ठीक है। सबके कमेंट मैं चेक करूंगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और सेफ रहिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब दिस चैनल।